हेलो वेलकम गाइस। तो ब्लैंकेट मैन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आपकी समझ से परे हो और मेरी भी समझ से परे हो। तो दो चार बातें हैं जो मैं तुमको बताऊंगा कि अभी जो टाइम चल रहा है वो आधुनिकीकरण का और रोबोट्स का चल रहा है। तो हम सभी तो जानते हैं कि जो रोबोट्स हैं वो इंसानों ने बनाए हैं। और जो अब बात ये है, इंसान ने तो रोबोट बनाए हैं। तो अब जो बात है वो ये बात है कि इंसान किसने बनाए हैं। चलो, हमने मान लिया कि इंसानों का जो विकास हुआ है वो होले होले हुआ है। तो भाई, इंसान में इतनी बुद्धि कहाँ से आई और उसको किसने सिखाया, ये भी तो है। तो ये समझा जाए कि हमको बनाने वाले आए थे और उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। हमको जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमको दे गए। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं तो वो सब ले गए, जो उन्होंने मिटा दी। कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इंसान अपने हाथों से नहीं बना सकता। गीजा के पिरामिड हो गए, एलोरा की गुफाएं हो गई, और वहाँ का एक मंदिर है वो हो गया। वो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान नहीं बना सकता। पीढ़ियों की पीढ़ियाँ लग जाती हैं। मतलब ऐसे आर्किटेक्ट्स कोई नहीं बना सकता आज के समय में। और बनाने की कोशिश की जाए तो मुश्किल है भाई। बना ही नहीं सकते भाई, इतनी हाईली टेक्नोलॉजी नहीं बनी है अभी। जो जिस तरीके से पत्थर काटे गए हैं, कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं, कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको बनाने में लेज़र तकनीक का उपयोग किया गया है। तो ये किसने बताया? तो ब्लैंकेट मैन यही बताना चाहता है कि हमको बनाने वाला भी कोई और है, हमको भी सिखाने वाला कोई है। अब उदाहरण के लिए तो मैं बता चुका हूँ कि भाई, जैसे कि इंसान ने रोबोट्स बनाए, उसी प्रकार से ही हमको भी कोई आया था सिखाने। हमको भी किसी ने अपग्रेड किया होगा बंदर से। मान मान बंदर का डीएनए लेके और उस जीव ने अपना डीएनए लेके मिक्स करके हमको बना दिया। तो काफ़ी ऐसा हो सकता है जैसा मैं सोच रहा हूँ। मेरे कहने का बस यही है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने समझा है, उसी हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ। और सबकी सोचने की अलग अलग क्षमता होती है। मेरी कुछ और है, मैं कुछ और तरीके से सोच रहा हूँ, अगला आदमी कुछ और तरीके से सोच रहा हुआ, तो ये अलग अलग है। हाँ। और वो हम पे नज़र भी बनाए रखे है। वो ऐसा नहीं है कि हमको वो बनाकर छोड़ गया। वो हम पर नज़र भी बनाए रखे है। उनके जो नज़र रखने वाले तकनीक उपकरण हैं वो घूम रहे हैं ऊपर। वो हमको दिखाई नहीं देंगे ना। हमारे उन सैटेलाइट उनके सेट वो हमारे सैटेलाइट में वो कैप्चर होंगे। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। वो ऐसा समझो कि वो हमारी समझ से परे है। अब एक और है भाई, मेरे दिमाग में एक और बात भी आई थी, जैसे कि मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर। ये कम्युनिकेशन करने के लिए कई ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अपना ईथरनेट हो गया, कॉपर केबल्स हो गई, उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। और एक और वो हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, उससे फाइबर ऑप्टिकल वायर हो गया, उससे भी कनेक्ट होते हैं, जिससे नेट चलता है, जिससे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही इंसान जैसे तब करता है या कोई और ध्यान लगाता है, जैसे हमने पढ़ा भी है, अगर परमात्मा को पाने तो तपस्या करते हैं, तो वो शायद यही हो सकता है, जैसे कि हम किसी को फ़ोन मिला रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे साधु हैं जो तप करके और वो
भगवान से बात करते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं और दूसरे की समस्या को भी वो हल कर देते हैं। तो ये शारीरिक तौर पर देखा जाए तो जो हम छू सकते हैं उसकी बीमारी तो ठीक से हो सकती है, जो मानसिक और जो हम बीमारी नहीं समझ सकते वो भी ठीक हो जाती है। जैसे कि अब देखा जाए किसी कंप्यूटर में वायरस आ गया, उसको हटाने के लिए दूसरा एंटीवायरस डालना पड़ता है, समझे ना। तो ऐसे ही अगर इंसान को भूत या प्रेत आ जाता है, मान लीजिए कोई इंसान का कोई आगे उसके शरीर पर चढ़ गया आके, ऐसे ही वायरस का काम होता है, जैसे कि दूसरा कोई हैंडल कर ले या फिर उसको हैक कर ले। ऐसा ही शरीर के साथ होता है, पर हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं। इस चीज़ को हमने जाना ही नहीं, हम रहे साइंस पे। थोड़ा इस पर भी रिसर्च कर लेते, थोड़ा इस पर गहन अध्ययन कर लेते तो हम इस शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभी तो हम यही जानते हैं कि ये दिल है, ये दिमाग है, पर हम ये नहीं जानते दिमाग कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें भी तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी तो उसका दिमाग है। तो उसमें बहुत सारे महीन तार होते हैं, वो तो हर कोई जूम करके देख लेगा। तो उसका जो पर्पस है, जो किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम करता है, वो हम अभी तक देखा जाए कंप्यूटर के दिमाग में तो सब साफ है, वो तो ऐसे ही काम करता है। पर जो दिमाग है ना, वो कुछ अलग ही तरह की टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की गई है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महान प्राचीन टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं जान सकते चाह कर भी, क्योंकि हमको बनाया ही इस तरह गया है कि हम इसको न सीख सकें। अगर हम इसको ही सीख जाएंगे तो हम इंसान ही बनाकर खड़ा कर देंगे। जैसे कि जैसे कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालना होता है, जैसे कि दूसरी उसकी आत्मा होती है, उसको डालना पड़ता है। उसको चलाने के बिना सॉफ्टवेयर वो नहीं चल सकता। ऐसे ही इंसान का शरीर है, इसको चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना। तो वो सॉफ्टवेयर जो हमारी है वो आत्मा है, सही है ना। वो आत्मा है, वो आत्मा हमको चला रही है, वो हमको मूव कर रही है। उसको उसको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसको पहले मिल चुकी हैं। तो ये ऐसे ही, और इस दुनिया में आने के लिए एक ही रास्ता है, वो है माँ, माँ का पेट। तो भाई दो लोग मिलन करते हैं, उसके बाद एक जान बनती है। उस दो मिलन बनने के उसको एन कोड जो भी आप कह लो, शुक्राणु जो भी आपके लोग हो जाता है, जो दोनों का मिलन मिलन को पूरा शरीर बनता है। फिर उसका जो शरीर बनने की जो प्रक्रिया होती है वो 9 या 12 महीने की होती है। 12 महीने की प्रक्रिया हो गई, वो पूरा मतलब एक बच्चा होता है, वो फिर बढ़ने, वो फिर बाहर आता है दुनिया में, फिर वो बड़ा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा तो उसका दिमाग वैसे वैसे डेवलप होता है। तो ये किसी कोड के हिसाब से हो देखा जाए तो वो कंप्यूटर का कोडिंग है, कंप्यूटर का कोडिंग है, ये अलग तरह की कोडिंग है। ये और धीरे धीरे विकसित होता है, बढ़ता जाता है, विकसित तो खाता जाता है। तो ये काफ़ी समझने सोचने की चीज़ है। अगर कोई सोचे तो इसमें बहुत कुछ दिख सकता है। तो भाई ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसको समझना चाहिए भाई। काफ़ी अध्यात्मक ये जो और भी एक ये जो जानकारी है ना, वो तुमको सिर्फ हिंदू धर्म में ही मिलेगी और कोई धर्म में नहीं मिलेगी। क्योंकि और धर्म में तो कुछ और ही है। इस धर्म में जो तुमको इस शरीर की जानकारी चाहिए वो तुमको मिलेगी। कोई भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, कोई सा भी स्क्रिप्चर ले लो या कोई सा ग्रंथ ले लो, उसमें इसकी जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। उसको समझने वाला चाहिए। अगर इस चीज़ को वो समझ जाएगा तो वो इस दुनिया को मोहमाया ही समझ लेगा भाई। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, अगर उसको अपने यहाँ होने का अगर मतलब समझ में आ गया ना तो वो उस दुनिया को मोहमाया ही समझेगा। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा गेम चल रहा है जो हम इसके बारे में नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। वो लोग हमको टेस्ट कर रहे हैं, और जो इस टेस्ट में पास हो जाएगा वो अगली मंजिल को चला जाएगा। तो मेरा बस यही कहना है ब्लैंकेट मैन का, कि जो ब्लैंकेट मैन बात करता है
और ऐसे ही कुछ आने वाले वीडियोस में वो बातें करेगा। और रही बात, एक और मेरे दिमाग में बात आ रही है, जो पैरेलल और जो अपनी दुनिया है वो तो है भाई, उसका कोई वो नहीं है, वो तो है। अगर हम जैसे कई सारे हैं तो और भी होंगे, और भी प्लैनेट्स पे होंगे, इस गैलेक्सी में नहीं दूसरी गैलेक्सी में होंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए लाइट ईयर्स की का समय लगता है। तो शरीर, तो हमारा शरीर उस चीज़ के लिए नहीं बना है कि वो लाइट ईयर्स तक जिंदा रह सके। वो यहीं तक है, चांद तक चला जाएगा, उसके बाद चांद से या मार्स तक चला जाएगा, अपने सोलर सिस्टम से खींच तान के चला जाएगा, उसके बाहर नहीं जा पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक तरीका है, अगर वो अपने शरीर को और आत्मा को शरीर से छोड़कर अगर वो ट्रैवल करे तो ऐसा मुमकिन है। पर उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब शर्तें हैं। तो भाई वो अलग है, ये शरीर अलग है। अगर मेरी मेरी अगर बात समझ रहे हो तो ये काफ़ी ऊंची बातें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मानो या न मानो, मैं तो इन बातों को मानता हूँ भाई। तो भाई ब्लैंक एंड व्हाइट की वीडियो में आज बस इतना ही। और तुमको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।